नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज का विषय बहुत ही रोचक है और बहुत ही आनंददायक है। अगर आपका ज्योतिष में प्रेम है तो निश्चित है आज का वीडियो बहुत ही आपको पसंद आएगा। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे दो ग्रहों के योग के बारे में, किस प्रकार का फल प्रदान करते हैं दो ग्रह अगर एक साथ युक्ति बना करके बैठ जाएं। जन्म पत्रिका में, हर जातक की पत्रिका में एक से अधिक ग्रहों का योग होता है। आपकी पत्रिका में भी होगा। किस प्रकार से फल प्रदान कर रहे हैं और कौन से ग्रह योग बना करके बैठे हैं, इसके बारे में विचार करना है। बहुत ही संक्षेप तरीके से और बहुत ही आनंददायक रोचक विषय है आज का। साथ ही उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक शेयर जरूर करिएगा। आपका भी कोई प्रश्न है ज्योतिष से संबंधित, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, आप सभी लोग जानते हैं 9 ग्रह, 27 नक्षत्र, 12 भाव, 12 राशियां, इन्हीं में कुछ ऐसा संयोग बन जाता है जो 300 प्रकार के योग बनते हैं और वो योग ही दर्शाते हैं कि ये जातक कितनी बुलंदी तक हासिल करेगा। राजा है या रंक है, अमीर है, गरीब है, निर्धन है, या ये इसका भाग्य कमजोर है या भाग्यवान है, किन किन प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगने वाला है और कहाँ कहाँ पर इसको कमियों का अभाव सहना पड़ेगा। ये फलादेश में आप सभी लोग अगर ज्योतिषी हैं तो करते ही होंगे। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से केवल 2 ग्रहों का योग समझते हैं, किस प्रकार से फल प्रदान करते हैं। सबसे पहले नंबर पर सूर्य और चंद्रमा। सूर्य और चंद्रमा अगर एक साथ युक्त हों जन्म पत्रिका में कहीं पर भी, किस प्रकार का फल प्रदान करेंगे। देखिए, सूर्य आत्मबल हैं, चंद्रमा मन है, चंद्रमा मनोबल है और सूर्य आत्म के बल है। आत्मा के बल सूर्य है, मन के बल चंद्रमा है। और चंद्रमा रानी है, सूर्य राजा है। और ये राजा रानी अगर एक साथ इकट्ठा होते हैं, कब होते हैं? अमावस के आसपास। अमावस में चंद्रमा अशुभ माने जाते हैं। अमावस के आसपास सूर्य से 72 अंश पीछे, 72 अंश आगे तक चंद्रमा अशुभ फल प्रदान करते हैं, अशुभ हो जाते हैं, क्रूर हो जाते हैं। और चंद्रमा जब अशुभ हो जाएं, क्रूर हो जाएं, देखिए चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से ही प्रकाशित है। और चंद्रमा सूर्य से 180 अंश पर होते हैं तो पूर्णिमा होती है। आप सभी जानते हैं, तब वहां पर पूर्णिमा होती है, पूरी चांदनी रात होती है। और जब चंद्रमा सूर्य के आसपास होते हैं, अमावस्या का समय होता है वो, तो चंद्रमा जब सूर्य के पास होंगे तो पीड़ित होंगे, कमजोर होंगे, अशुभ होंगे और तब जातक का मन परेशान होगा, मन कुंठित होगा, मन से परेशान रहने वाला, मनोबल जातक का कमजोर होगा। ऐसे जातक ही किसी भी कार्य को करने में, इंटरव्यू आदि जाने में कहीं ना कहीं उनको मन का जो बलाबल है वो मन से परेशान हो जाते हैं। माँ से संबंधित, मातृभूमि से संबंधित आदि इत्यादि चीज़ों में कमी आती है। ऐसे जातक ही अनिद्रा के शिकार होते हैं, ऐसे जातक ही मानसिक परेशान होते हैं। तो कुल मिलाकर के चंद्रमा और सूर्य की युक्ति अगर हो तो जातक मन से परेशान रहने वाला होगा, लेकिन शिल्पकार होगा, कलाकार होगा, पराक्रमी भी होगा। साथ ही सूर्य और मंगल की युक्ति, सूर्य और मंगल की युक्ति अगर जातक की पत्रिका में हो कहीं पर भी, अगर वही 10वें भाव में हो तो दिग्बली हो जाएंगे, बहुत अच्छा फल कर देंगे। लेकिन सूर्य और मंगल की युक्ति का ये फलादेश है। सूर्य आत्मबल है और मंगल बल है, बल के कारक मंगल हैं और सूर्य आत्म के बल हैं। तो आत्मबल अगर अच्छा हो इंसान का और बलवान भी हो तो पूछना क्या है, ऐसा जातक तो जग को जीतने वाला होता है। शारीरिक बल भी हो, परिवार का बल हो, धन का बल हो, पहचान अच्छी हो, परिचय अच्छी हो, उसका बल हो, बल कई प्रकार का होता है। तो अगर मंगल अच्छा है, मंगल साथ है तो आत्मबल अच्छा होगा। मंगल अगर अच्छा है तो बलवान होगा और सूर्य के साथ है तो आत्मबल अच्छा होगा। आत्मबल जातक ताकतवर है, लेकिन आत्मबल अगर कमजोर है तो लड़ने में कमजोर होगा। आत्मबल से ही हमेशा लड़ाई जंग को जीता जाता है, तो आत्मबली होगा। ऐसा जातक जग को जीतने वाला होगा, श्रेष्ठ होगा, पराक्रमी होगा, अपने बल से जाना जाएगा, अपने साहस से, आत्मबल से जाना जाएगा। वहीं पर सूर्य और बुध की युक्ति अगर एक साथ हो जाए तो बुध कौन है? बुद्धि के कारक हैं, वाणी के कारक हैं। और सूर्य कौन है? आत्मबल हैं। और ऐसा जातक अपने वाणी के बल पर जाने जाते हैं, यानी ऐसा जातक जो सोचेगा वो बोल पाएगा, क्योंकि आत्मबल उसका मजबूत है। तो ऐसा जातक जो सोचेगा वो बोल पाएगा, उसकी वाणी बहुत अच्छी होगी। और
सूर्य और बुध की युक्ति होने पर ही बुधादित्य योग बनता है। अन्य ग्रह सूर्य के समीप आने पर अस्त हो जाते हैं, लेकिन बुध को अस्त का दोष नहीं लगता है, योग बन जाता है। ये बहुत अच्छा योग है। बुध जो कि बुद्धि और वाणी के कारक हैं, व्यापार के कारक हैं, बहुत अच्छा योग बना देते हैं। ऐसा जातक अपने वाणी के आधार से जाना जाता है, कलाकार होता है, अच्छा लेखक होता है। अपने लेखन के कारण, अपने कला के कारण, अपने वाणी के कारण समाज में जाना जाता है, यश कीर्ति को प्राप्त करता है। वहीं पर सूर्य और गुरु की युक्ति हो जाए तो गुरु कौन है? ज्ञान। और सूर्य कौन है? आत्मबल। उसका ऐसे जातक का आत्मबल इतना अच्छा होगा कि आत्मबल अपने ज्ञान को प्रकाशित कर देगा। ऐसा जातक अपने ज्ञान को प्रकाशित करने वाला होगा। ऐसे जातक ही धर्मगुरु या राज्य सरकार से संबंधित या समाज को कुछ अच्छा प्रदान करने वाले होते हैं और समाज में अच्छा नाम प्राप्त करने वाले होते हैं। वहीं पर सूर्य और शुक्र की युक्ति हो जाए तो शुक्र कौन है? भोग, कामना, भौतिक सुख। और शुक्र कौन है? सूर्य कौन है? आत्मबल। ऐसा जातक वीर से कमजोर होगा, भोगी होगा, कामनाओं को करने वाला होगा, पराक्रमी जरूर होगा, लेकिन पराक्रम के साथ साथ ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाला होगा, कामनाओं की अपेक्षा करने वाला होगा, यानी भौतिक सुखों को चाहने वाला होगा। क्योंकि सूर्य के साथ होने से ऐसा जातक अधिक भोगी होने से वीर से भी कमजोर होगा, यानी वीर से कमजोर होगा। वहीं पर सूर्य और शनि की युक्ति हो जाए तो शनि कौन है? न्यायाधीश। सूर्य आत्मबल, शौर्य है, ऐश्वर्य है, पराक्रम है, नाम है। तो ऐसा जातक अपने न्याय से, अपने कर्म से जाना जाएगा, अब न्याय प्रिय होगा। ऐसा जातक ही न्यायाधीश होता है, प्रखर होता है, विद्वान होता है, कुल मिलाकर के न्याय प्रिय होता है। न्याय के कारण ऐसा जातक समाज में जाना जाता है और नामी होता है। अब चंद्रमा और सूर्य की बात हो चुकी है। चंद्रमा और मंगल की युक्ति अगर एक साथ हो, देखिए चंद्रमा मन है और मंगल बल है, मनोबल वहीं पर जातक का बहुत अच्छा हो जाएगा। और चंद्र मंगल की युक्ति को ही महालक्ष्मी योग कहते हैं। एक महालक्ष्मी योग बनेगा, जो सोचेगा, जो चाहेगा वो कर पाएगा, क्योंकि उसके पास बल है। और मन जो कामना करेगा, जो अपेक्षा करेगा, जिस विषय पर सोचेगा वो जातक, क्योंकि उसके पास बल है और मनोबल भी है, तो ऐसा जातक धनवान होता है, बलवान होता है, नामी भी होता है। चंद्रमा और बुध है बुद्धि और मन और बुद्धि दोनों एकाग्र हो जाए, बहुत ही सुंदर योग बन जाता है, जिसको लक्ष्मी नारायण योग कहते हैं। और ये योग भी लगभग पत्रिकाओं में जहां पर भी देखा गया है, ऐसा जातक अधिक धनवान होता है, बुद्धिमान होता है, अच्छा पढ़ा लिखा होता है और विवेकवान होता है, अच्छा लेखक भी होता है और अच्छा वक्ता भी होता है। चंद्रमा और गुरु बहुत सुंदर योग बन जाता है। चंद्रमा यानी मन, गुरु यानी ज्ञान। मन अगर ज्ञान में लग जाए, गुरु के साथ लग जाए, गुरु के साथ हो जाए, पूछना क्या है। ऐसा जातक अध्यात्म ज्ञानी होगा, गुण विषयों को जानने वाला होगा। कुल मिलाकर के ऐसे जातक का मन स्वच्छ होगा, सुंदर होगा, अच्छे विचार, अच्छी धारणा पर चलने वाला होगा। इसीलिए इसको गज केसरी योग कहते हैं, सब कुछ प्राप्त करने वाला होगा, इसीलिए इसको गज केसरी योग कहा जाता है। और चंद्रमा और गुरु की युक्ति अगर एक साथ हो, चंद्रमा प्लस शुक्र, जन्म पत्रिका में चंद्रमा और शुक्र की युक्ति हो जाए तो ऐसा जातक, देखिए शुक्र कामना है, भोग है, मन तो हमारा मन है, तो ऐसे जातक का मन कामनाओं में लगा रहता है, भोग में लगा रहता है, चाहे वो जातक हो या जातिका हो, कहीं ना कहीं ऐसे जातक कामनाओं में उलझे रहते हैं, कामनाओं की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं, इसलिए भोगी होते हैं ऐसे जातक। चंद्रमा और शनि की युक्ति अगर हो जाए, चंद्रमा मन है और शनि देव जो कि न्याय के भी कारक माने जाते हैं, कर्म के कारक हैं, लेकिन शनि और चंद्रमा की युक्ति को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसा जातक भ्रम को पालने वाला होता है, मन में भ्रम चलता है, द्वेषारोपण होते, ऐसे जातक मन को अपने मन में विकार भर के रखते हैं और कहीं ना कहीं संशय होता है मन में, मन को कुंठित करते हैं, संशय को पालते हैं। हर चीज में नकारात्मकता देखना, हर कोई भी कार्य का निर्णय अगर लेते हैं तो उसमें बहुत सारी कमियां निकाल देना,
बहुत सारी नकारात्मकता ले आना, अच्छाइयों को बाद में लेकिन नकारात्मकता को पहले ये देखते हैं, क्योंकि मन इनका कुंठित हो जाता है। इसीलिए इस प्रकार से योग को विष योग भी कहा जाता है। वहीं पर मंगल और बुध की युक्ति हो जाए, मंगल और बुध अगर जन्म पत्रिका में कहीं पर भी स्थित हो तो बुद्धि को अगर बल मिल जाए तो ऐसा जातक श्रेष्ठ हो जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है, बलवान बन जाता है, अच्छा बोलने वाला होता है। समाज में एक प्रकार से ऐसे जातक अपने वाणी से ही जाने जाते हैं। ऐसे जातक की कला बहुत अच्छी होती है, अच्छे व्यापारी होते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ अपने व्यापार को करने वाले होते हैं, बुद्धिमान अधिक होते हैं, बुद्धि को बल के साथ प्रयोग करते हैं और अच्छा बोल करके अपने आप में एक प्रकार से ये विजय को प्राप्त करते हैं। वहीं मंगल और गुरु की युक्ति बहुत अच्छा योग बनाती है। ऐसे जातक ही समाज में अगर देखा जाए धर्म गुरु की कह सकते हैं या श्रेष्ठ पद को प्राप्त करते हैं, अपने ज्ञान को भी बहुत अच्छे से प्रकाशित करते हैं, समाज में अच्छा इनका नाम होता है, जाने जाते हैं। वहीं पर मंगल और शुक्र की युक्ति अगर हो जाए, मंगल बल है, शुक्र कामना है, शुक्र और मंगल की युक्ति यहाँ पर होने पर जो भी जातक जो भी कामना करेगा उसको बलपूर्वक प्राप्त करने का प्रयास करेगा। ऐसा नहीं है, देखिए यहाँ चंद्रमा और शुक्र की युक्ति हुई है तो यहाँ ऐसा जातक विचार करता है, केवल काल्पनिक भोग में मन लगता है, लेकिन यहाँ पर मन ही नहीं लगेगा। यहाँ पर वो अपने बल से जो सोचेगा, जो प्राप्त करना चाहेगा उसको बलपूर्वक भी प्राप्त करने का प्रयास करेगा और करेगा। तो ऐसा जातक भौतिक सुखों को भोगने वाला भी होता है और पराक्रमी भी होता है, लेकिन भोगी भी होता है। साथ में मंगल और शनि की युक्ति हो जाए तो मंगल और शनि दोनों बड़े ग्रह हैं, एक साथ अगर युक्त होते हैं तो ऐसा जातक हठी होता है और कहीं ना कहीं भ्रम को भी पालने वाला होता है। कई बार नाम यश कीर्ति तो इनकी होती है, लेकिन कई बार इनके गलत निर्णय से खुद को इनको नुकसान उठाना पड़ता है या कई बार कलंकित भी हो जाते हैं, क्योंकि मन में जो शनि देव हैं वो भ्रमता पाल करके रखते हैं, मन में भ्रमता को पालते हैं और मन से गलत निर्णय भी करवा देते हैं जो कि सत्य नहीं होता है कई बार, और जिसके कारण ये कहते हैं ना कि अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लेते हैं। वहीं पर बुध और गुरु की युक्ति हो जाए, बुद्धि और ज्ञान अगर एकाग्र हो जाए, फिर पूछना क्या है, बुद्धि व्यक्ति की एकाग्र हो और बुद्धि और ज्ञान एक साथ अगर मिल जाए तो ऐसा जातक विद्वान होता है, पंडित होता है, ज्योतिषी होता है, बहुत ही श्रेष्ठ विषयों का ज्ञाता होता है। और जब बुद्धि होगी, ज्ञान होगा तो स्वाभाविक सी बात है धन की कमी नहीं होगी। वहीं पर बुध और शुक्र की युक्ति हो जाए तो बुध बुद्धि है और शुक्र कामना है। बुद्धि से ऐसा जातक अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाला होता है, बुद्धिमान भी होता है। बुध शुक्र की युक्ति श्रेष्ठ मानी जाती है। अगर देखा जाए ऐसे जातक हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करते हैं। वहीं पर बुध और शनि की युक्ति हो जाए तो बुध और शनि की भी युक्ति को काफी हद तक ठीक माना जाता है। ऐसा जातक अपने बुद्धि के कारण, बुद्धि को एकाग्र करके अपने कर्म को करके अपने इच्छाओं की पूर्ति करने वाला होता है, कर्मठी होता है, बुद्धिवान होता है, विवेकवान होता है, वह कर्मठी होता है। वहीं पर गुरु और शुक्र की युक्ति हो जाए तो इनमें से दोनों में से जो एक बलवान होगा उसके गुण उस जातक के अंदर ज्यादा होंगे। अगर गुरु बलवान है तो ऐसा जातक ज्ञानी होगा, अध्यात्म की तरफ उसकी रुचि अधिक होगी, ज्ञान की तरफ होगी। और अगर वहीं पर शुक्र बलवान है तो कामनाओं को भी की अपेक्षा करने वाला होगा, भोग की अपेक्षा करने वाला होगा, भौतिक सुख, गाड़ी बंगला मकान नौकर चाकर ऐशो आराम आदि का अपेक्षा करने वाला होगा। वहीं पर गुरु और शनि की युक्ति अगर हो जाए तो गुरु जहां पर बैठते हैं, स्थान हान करो जिह्वा स्थान लाभ करो शनि देव जहां बैठते हैं वहां लाभ करते हैं, गुरु जहां बैठते हैं वहां के लिए अच्छा करते हैं। ये भी एक प्रकार से एक योग अच्छा है, कहीं ना कहीं काफी हद तक सकारात्मकता होगी। व्यक्ति अपने आप में गुरु और शनि का जो योग है, जहां पर अगर बाई चांस शनि और गुरु एक साथ बैठे हैं तो गुरु वहां पर कहीं ना कहीं निम्न हो जाएंगे फल में, लेकिन शनि देव जहां बैठे हैं वहां से मिलने वाले फल को बढ़ा देंगे।
शुक्र और शनि की युक्ति हो जाए। देखिए, शुक्र कामना है और शनि कर्म है, न्याय है। शनि की दृष्टि जिस ग्रह पर पड़ जाती है, जिस भाव पर पड़ जाती है, उस भाव से मिलने वाले सुख में कहीं ना कहीं कमी कर देते हैं, उस ग्रह को पीड़ित कर देते हैं। तो ऐसा जातक पशुपालन करने वाला हो, कर्मठी हो, अपने कर्म के, अपने मेहनत के आधार पर अपनी कामनाओं की पूर्ति करने वाला हो, तो कुछ इस प्रकार से फल स्वरूप ये प्रदान करते हैं। अगर 2 ग्रहों का योग बने पत्रिका में, आपके लिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।